कहते हैं अगर प्यार सच्चा हो तो वो वापस जरूर आता है, लेकिन अगर वो लौटे और सच पहले जैसा ना हो तो क्या हम उसे अपना पाते हैं? 5 साल पहले अर्जुन ने सिमरन से वादा किया था हम कभी अलग नहीं होंगे, और आज वो सामने खड़ी थी, लेकिन किसी और की मंगेतर बनकर। हर कहानी की शुरुआत मासूम होती है, लेकिन हर मासूम कहानी का अंजाम खुशहाल हो ये जरूरी नहीं। ये कहानी है अर्जुन और सिमरन की। अर्जुन एक साधारण परिवार का लड़का, पिता सरकारी क्लर्क, माँ गृहिणी, सपने बड़े लेकिन जेब छोटी। वहीं दूसरी तरफ सिमरन शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की बेटी, महंगी कार, बड़ा बंगला, लेकिन दिल से बहुत सीधी। उनकी पहली मुलाकात स्कूल की लाइब्रेरी में हुई। एक ही किताब दोनों ने एक साथ पकड़ ली। अर्जुन ने हाथ पीछे खींच लिया। सॉरी। सिमरन मुस्कुराई। आप पहले ले लीजिए। उस मुस्कान में कुछ था जो अर्जुन के दिल में उतर गया। धीरे धीरे बातों का सिलसिला शुरू हुआ। क्लास में नोट्स शेयर करना, लंच ब्रेक में साथ बैठना, होमवर्क में मदद। लोग कहते थे दोस्ती है बस, लेकिन दिल को पता था कुछ बदल रहा है। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त तेज बारिश शुरू हो गई। दोनों एक पेड़ के नीचे खड़े थे। सिमरन हंस रही थी और अर्जुन उसे देख रहा था। सिमरन ने पूछा, क्या देख रहे हो? अर्जुन घबरा गया। कुछ नहीं। सिमरन बोली, झूठ। तुम मुझे पसंद करते हो ना? कुछ सेकंड की खामोशी, फिर अर्जुन ने धीरे से कहा, हाँ बहुत। बारिश और तेज हो गई, लेकिन उस दिन दो दिल एक हो गए। स्कूल के आखिरी साल में अर्जुन ने कहा, कॉलेज के बाद भी तुम साथ रहोगी ना? सिमरन ने उसका हाथ पकड़ कर कहा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। दोनों ने आसमान की तरफ देखा, जैसे सितारों को गवाह बना रहे हों। लेकिन जिंदगी कभी किसी के वादों की परवाह नहीं करती। एक दिन सिमरन रोती हुई स्कूल आई। पापा का ट्रांसफर मुंबई हो गया है, हम अगले हफ्ते जा रहे हैं। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन हमारा क्या? सिमरन ने कहा, दूरी से क्या होता है? प्यार सच्चा हो तो दूरियां मायने नहीं रखती। दोनों ने आखिरी बार स्कूल की छत पर बैठकर शाम देखी। उन्हें नहीं पता था कि ये उनकी मासूम मोहब्बत की आखिरी शांत शाम है। उस रात अर्जुन ने डायरी में लिखा, अगर किस्मत ने हमें अलग किया तो मैं किस्मत से लड़ जाऊंगा। उसे क्या पता था कि असली लड़ाई अभी शुरू भी नहीं हुई। मुंबई एक नया शहर, नई सड़कें, नई भीड़, लेकिन सिमरन के दिल में अब भी वही नाम था, अर्जुन। शुरुआत में सब ठीक था। रोज वीडियो कॉल, रात 2-2 बजे तक बातें। खाना खाया, मुझे याद किया, कब मिलोगे? दूरी थी लेकिन दिल पास थे। धीरे धीरे बदलता सब कुछ। फिर सिमरन ने कॉलेज ज्वाइन किया। नए दोस्त, नया माहौल, नई जिंदगी। कॉल्स अब रोज की जगह 2 दिन में एक बार होने लगी। अर्जुन पूछता, सब ठीक है ना? सिमरन कहती, हाँ बस थोड़ा बिजी हूँ। अर्जुन समझ जाता, या शायद समझना चाहता था। वो रात, एक रात अर्जुन ने 17 बार कॉल किया, कोई जवाब नहीं। सुबह मैसेज आया, सॉरी, सो गई थी। दिल को थोड़ा सुकून मिला, लेकिन बेचैनी बाकी रही। फिर कुछ हफ्तों बाद कॉल्स और कम, मैसेज और छोटे, हम ठीक है, बाद में बात करते हैं। प्यार अब औपचारिक सा लगने लगा। आखिरी कॉल, एक दिन अचानक सिमरन ने खुद कॉल किया। आवाज भारी थी, अर्जुन, अगर कभी मैं तुमसे दूर हो जाऊं तो क्या तुम मुझे गलत समझोगे? अर्जुन हंस पड़ा, पागल हो क्या? ऐसा कभी नहीं होगा। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर सिमरन ने धीरे से कहा, तुम बहुत अच्छे हो। और कॉल कट गई। अर्जुन को कुछ अजीब सा लगा। उसने दोबारा कॉल किया, लेकिन इस बार जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वो स्विच ऑफ है। 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, नंबर बंद, सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट। कॉमन दोस्तों को भी कुछ पता नहीं, जैसे वो जिंदगी से गायब हो गई हो। अर्जुन हर रात वही मैसेज पढ़ता, तुम बहुत अच्छे हो। अब उसे समझ आया, वो अलविदा था। अर्जुन बदल गया। अब वो पहले जैसा हंसता नहीं था। दोस्तों से दूर रहने लगा। डायरी के पन्ने आंसुओं से भीगते रहे। उसने खुद से कहा, अगर वो खुश है तो मैं उसे रोकूंगा नहीं। लेकिन सच ये था, वो अंदर से बिखर चुका था। उस दिन अर्जुन ने एक फैसला किया, अब मैं अपने दर्द को कमजोरी नहीं बनने दूंगा। मैं खुद को इतना मजबूत बनाऊंगा कि एक दिन दुनिया मुझे पहचानेगी। उसे नहीं पता था, 5 साल बाद वही लड़की अचानक उसके सामने खड़ी होगी और कहानी वहीं से बदलेगी। 5 साल बीत चुके थे। वक्त ने बहुत कुछ बदल दिया था। अर्जुन अब वो मासूम लड़का नहीं रहा था जिसकी दुनिया सिर्फ एक नाम पर टिकी थी।
अब वो एक सफल बिजनेसमैन था। अपनी मेहनत से उसने एक कंपनी खड़ी की थी। लोग उसे पहचानते थे, उसका नाम अखबारों में छपता था। लेकिन उसके कमरे की एक दराज में अब भी एक पुरानी डायरी रखी थी, जिसके पहले पन्ने पर सिर्फ एक नाम लिखा था, सिमरन। एक दिन अर्जुन एक बड़े मॉल में अपनी कंपनी की मीटिंग के लिए गया। सूट बूट, आत्मविश्वास, चेहरे पर ठंडा सा सन्नाटा। मीटिंग खत्म हुई, वो एस्केलेटर से नीचे उतर रहा था। तभी पीछे से एक आवाज आई, अर्जुन। उसका दिल जैसे धड़कना भूल गया। धीरे धीरे उसने मुड़कर देखा। वो थी सिमरन। वही आंखें, वही चेहरा, लेकिन मुस्कान पहले जैसी नहीं थी। 5 साल की दूरी एक पल में सिमट गई। दोनों कुछ सेकंड तक बस एक दूसरे को देखते रहे। अर्जुन ने खुद को संभालते हुए कहा, कैसी हो? सिमरन ने हल्की मुस्कान दी, ठीक हूँ। लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थी। अर्जुन ने पूछा, अचानक ऐसी गायब क्यों हो गई थी? सिमरन कुछ बोलने ही वाली थी, तभी पीछे से एक आवाज आई, सिमरन चलो, देर हो रही है। एक स्मार्ट सूट पहना हुआ आदमी उनके पास आकर खड़ा हो गया। उसने अर्जुन की तरफ हाथ बढ़ाया, हाय, मैं करण हूँ। सिमरन का मंगेतर। मंगेतर, ये शब्द अर्जुन के कानों में गूंजते रहे। उसकी नजर अनजाने में सिमरन के हाथ पर गई। उसकी उंगली में सगाई की अंगूठी चमक रही थी। दिल के अंदर कुछ टूट गया, लेकिन चेहरे पर वही ठंडी मुस्कान। कॉन्ग्रेचुलेशंस, अर्जुन ने धीरे से कहा। जाने से पहले सिमरन ने अर्जुन की तरफ देखा। उस नजर में खुशी नहीं थी, सिर्फ बेचैनी और जैसे कोई अधूरी बात। धीरे से उसने कहा, अर्जुन, हमें बात करनी चाहिए। और वो करण के साथ चली गई। उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। 5 साल की चुप्पी और अचानक ये मुलाकात। अगर वो खुश थी तो उसकी आंखों में डर क्यों था? अगर उसने आगे बढ़ लिया था तो बात करने की जरूरत क्यों थी? अर्जुन की मुट्ठियां भींच गईं। उसे महसूस हुआ, ये कहानी खत्म नहीं हुई थी, ये तो बस शुरू हुई थी। अगले दिन अर्जुन के फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, कल शाम 6 बजे, वही पुरानी कैफे, मुझे सब बताना है। मैसेज के नीचे सिर्फ एक नाम था, सिमरन। और अर्जुन समझ गया, 5 साल पुराना सच अब सामने आने वाला है। शाम के ठीक 6 बजे अर्जुन उसी पुरानी कैफे के बाहर खड़ा था। वही जगह जहां उन्होंने कभी साथ बैठकर सपने देखे थे। उसका दिल तेज धड़क रहा था। दरवाजा खुला, सिमरन अंदर आई। आज वो अकेली थी। दोनों आमने सामने बैठे। कुछ सेकंड, सिर्फ खामोशी। आखिर अर्जुन बोला, अब तो बता दो, उस दिन क्यों चली गई थी? सिमरन की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, मैं बेवफा नहीं थी अर्जुन, मैं बेबस थी। सिमरन ने बताना शुरू किया। उसके पापा के बिजनेस को भारी नुकसान हुआ था। करोड़ों का कर्ज, बैंक नोटिस भेज चुके थे। उसी समय करण के पिता ने मदद का हाथ बढ़ाया, लेकिन एक शर्त पर, सिमरन की शादी करण से। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। तो तुमने मुझे बताए बिना सब खत्म कर दिया? सिमरन रोते हुए बोली, अगर मैं तुम्हें बताती तो तुम खुद को बर्बाद कर लेते। तुम लड़ते, झगड़ते और मैं तुम्हें टूटते नहीं देख सकती थी। इसलिए मैंने नंबर बंद कर दिया, सोशल मीडिया डिलीट कर दिया, ताकि तुम मुझे नफरत से याद करो। लेकिन रुक जाओ, अर्जुन की आंखों में आंसू थे। तुम्हें क्या लगा मैं भूल जाऊंगा? सिमरन ने पहली बार उसकी तरफ देखा। मैं आज भी तुम्हें नहीं भूली। अचानक सिमरन की आवाज धीमी हो गई, लेकिन अर्जुन, बात सिर्फ शादी की नहीं है। अर्जुन चौंका, क्या मतलब? सिमरन ने इधर उधर देखा, जैसे कोई सुन रहा हो। फिर फुसफुसाई, पापा का नुकसान हादसा नहीं था, किसी ने जानबूझकर किया था। अर्जुन की भौहें सिकुड़ गईं। कौन? सिमरन ने कहा, मुझे शक है करण के पिता पर। और अगर ये सच है तो मैं एक सौदे का हिस्सा हूँ। अर्जुन की मुट्ठियां भींच गईं। अब ये सिर्फ प्यार की कहानी नहीं रही थी, ये साजिश थी। तभी सिमरन का फोन बजा। स्क्रीन पर नाम था, करण। सिमरन घबरा गई। मुझे जाना होगा, वो शक करने लगे हैं। जाने से पहले उसने अर्जुन का हाथ पकड़ा। अगर मैं तुमसे फिर संपर्क न कर पाऊं तो समझना, मैं मजबूर हूँ। और वो चली गई। अर्जुन कुर्सी पर बैठा रह गया। अब उसके पास 2 रास्ते थे, या तो वो फिर से दूर चला जाए, या इस साजिश का सच ढूंढे। उसने धीरे से कहा, इस बार मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसे नहीं पता था, अगले कुछ दिनों में उसकी जिंदगी सबसे खतरनाक मोड़ लेने वाली है। कैफे वाली मुलाकात के बाद अर्जुन पूरी रात सो नहीं पाया। सिमरन के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। मैं एक सौदे का हिस्सा हूँ। उसे समझ आ गया था, ये मामला सिर्फ प्यार का नहीं था, यहाँ कुछ बड़ा खेल चल रहा था। अगली सुबह टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी।
शहर के बड़े उद्योगपति के बेटे करण की कार एक्सीडेंट में हालत गंभीर। अर्जुन के हाथ से रिमोट गिर गया। स्क्रीन पर वही नाम, करण। खबर में बताया गया, रात देर से उनकी कार ब्रेक फेल होने के कारण हाईवे पर पलट गई। अर्जुन का दिल धड़कने लगा। ब्रेक फेल, उसे सिमरन की बात याद आई। किसी ने जानबूझकर नुकसान किया था। कुछ ही घंटों बाद अर्जुन के ऑफिस में पुलिस आ गई। मिस्टर अर्जुन जी, आपको हमारे साथ चलना होगा। पूरे ऑफिस में सन्नाटा छा गया। अर्जुन चौंक गया, लेकिन क्यों? इंस्पेक्टर ने ठंडी आवाज में कहा, करण की कार के ब्रेक से छेड़छाड़ हुई है और आखिरी कॉल रिकॉर्ड में आपका नंबर मिला है। अर्जुन का चेहरा सफेद पड़ गया। ये झूठ है, लेकिन पुलिस उसे थाने ले गई। थाने में उसे बताया गया, एक गुमनाम कॉल आई थी जिसमें कहा गया था कि अर्जुन ने करण को धमकी दी थी। अर्जुन चिल्लाया, मैंने किसी को धमकी नहीं दी। इंस्पेक्टर बोला, आपकी और सिमरन की कल मुलाकात हुई थी। सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। अर्जुन समझ गया, उसे फंसाया जा रहा था। उधर अस्पताल में सिमरन रो रही थी। करण की हालत गंभीर थी। तभी करण के पिता उसके पास आए। देखा, तुम्हारे पुराने रिश्ते की वजह से ये सब हुआ। सिमरन कांप गई। उन्हें कैसे पता चला कैफे वाली मुलाकात का? क्या वो पहले से सब जानते थे? उसी समय टीवी पर खबर चली, करण पर जानलेवा हमला, शक अर्जुन पर। सिमरन के हाथ से फोन गिर गया। वो समझ गई, खेल बहुत बड़ा है और अर्जुन इस साजिश में फंस चुका है। थाने के लॉकअप में बैठा अर्जुन अपने हाथों को देख रहा था। मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन सबूत उसके खिलाफ थे। अचानक एक कांस्टेबल आया, कोई आपसे मिलने आया है। अर्जुन ने ऊपर देखा, वो सिमरन थी, आंखों में आंसू। मुझे पता है तुमने कुछ नहीं किया, अर्जुन ने धीरे से कहा। तो सच ढूंढो, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। सिमरन ने सिर हिलाया। अब वो सिर्फ प्यार नहीं था, ये एक जंग थी। उसी वक्त इंस्पेक्टर के पास एक और सबूत पहुंचा। करण की कार के पास से मिला एक दस्ताना, जिस पर अर्जुन की कंपनी का लोगो था। अब मामला और गहरा हो चुका था। लॉकअप की सलाखों के पीछे बैठा अर्जुन, उसकी आंखों में डर नहीं था, गुस्सा भी नहीं, बस एक सवाल, मुझे फंसाया किसने? उसे पता था, ये सब यूं ही नहीं हो सकता। दस्ताना, कॉल रिकॉर्ड, सीसीटीवी, सब कुछ बहुत प्लानिंग से किया गया था। उधर अस्पताल में करण अब होश में था, लेकिन अजीब बात ये थी, उसने पुलिस को साफ साफ बयान दिया, मुझे किसी पर शक नहीं है। सिमरन हैरान थी, अगर करण को कुछ याद नहीं, तो पुलिस को अर्जुन का नाम कैसे मिला? सिमरन ने चुपचाप करण के पिता के ऑफिस में जाकर कुछ फाइलें देखी। उसे एक पुरानी रिपोर्ट मिली। 5 साल पहले, जिस साल उसके पापा का बिजनेस डूबा था, उसी साल करण के पिता की कंपनी अचानक बहुत मुनाफे में चली गई थी। सिमरन के हाथ कांपने लगे। क्या ये सब पहले से प्लान था? क्या उसके परिवार को जानबूझकर बर्बाद किया गया? तभी पीछे से आवाज आई, कुछ ढूंढ रही हो? सिमरन ने मुड़कर देखा, करण के पिता दरवाजे पर खड़े थे। उनकी आंखों में ठंडी मुस्कान थी। पुरानी बातें खोदने से कुछ नहीं मिलेगा। सिमरन डर गई, लेकिन अब पीछे हटने का सवाल नहीं था। उधर अर्जुन का एक पुराना दोस्त रोहन, जो एक टेक एक्सपर्ट था, उसने सीसीटीवी फुटेज निकलवाई। वीडियो में दिखा, एक आदमी रात में करण की कार के पास गया। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके हाथ में वही कंपनी का लोगो वाला बैग था जो करण के पिता की कंपनी में इस्तेमाल होता था। रोहन ने फुटेज अर्जुन के वकील को भेज दी। अगली सुनवाई में वकील ने नया फुटेज पेश किया। पूरे कोर्ट में सन्नाटा छा गया। जज ने पूछा, ये नया सबूत पहले क्यों नहीं दिया गया? पुलिस घबरा गई। इंस्पेक्टर समझ गया, मामला जितना सीधा लग रहा था, उतना था नहीं। उसी समय सिमरन ने अपने पिता से सच्चाई पूछी। उन्होंने रोते हुए कहा, हाँ, हमें धमकी दी गई थी। अगर तुम शादी के लिए हाँ नहीं कहती, तो हमें पूरी तरह बर्बाद कर दिया जाता। सिमरन की दुनिया हिल गई। वो सिर्फ एक बेटी नहीं थी, वो एक सौदे की कीमत थी। अब साफ था, करण के पिता ने पहले बिजनेस डुबोया, फिर शादी का दबाव डाला, और अब अर्जुन को रास्ते से हटाने की कोशिश की। अचानक खबर आई, सीसीटीवी का असली हार्ड ड्राइव गायब हो गया। सबूत मिटाने की कोशिश शुरू हो चुकी थी। अब सवाल ये था, क्या सच कोर्ट तक पहुंचेगा या फिर साजिश जीत जाएगी? अर्जुन ने सलाखों के पीछे से आसमान की तरफ देखा। इस बार मैं चुप नहीं रहूंगा। कोर्ट के बाहर भीड़ थी। कैमरे फ्लैश कर रहे थे। रिपोर्टर चिल्ला रहे थे, अर्जुन जी, आपको कैसा लग रहा है? क्या आप सिमरन से शादी करेंगे? लेकिन अर्जुन चुप था। उसने भीड़ को पार किया
और सीधे अपनी कार की तरफ बढ़ गया। बारिश शुरू हो चुकी थी। विंडशील्ड पर गिरती बूंदें जैसे 5 साल के आंसू एक साथ बह रहे हों। अचानक दरवाजा खुला। सिमरन सामने खड़ी थी। मुझसे भाग क्यों रहे हो? अर्जुन ने पहली बार गुस्से में कहा। भाग नहीं रहा, बस अब और लड़ना नहीं चाहता। जब तुम गई थी तब भी मैं अकेला लड़ा था। जब मुझ पर इल्जाम लगा तब भी मैं अकेला था। सिमरन रोते हुए बोली, मैंने तुम्हें बचाने के लिए ही दूर किया था। अर्जुन हंसा, लेकिन वो हंसी दर्द से भरी थी। कभी कभी बचाने के चक्कर में इंसान तोड़ देता है। उसी समय खबर आई। करण होश में आ गया था। उसने पुलिस को बयान दिया, मुझे सच पता चल चुका है, मेरे पिता ने सब किया। करण ने सिमरन से माफी मांगी। मैं भी इस खेल का हिस्सा था, लेकिन मुझे सच्चाई नहीं पता थी। अब सारे दरवाजे खुल चुके थे। कोई साजिश नहीं बची थी, कोई डर नहीं, सिर्फ एक सवाल, क्या प्यार अब भी बचा है? कुछ दिनों बाद करण के पिता जेल में थे। केस खत्म हो चुका था। सिमरन अब आजाद थी, लेकिन अर्जुन बदल चुका था। वो पहले वाला लड़का नहीं रहा था जो हर दर्द के बाद भी मुस्कुरा देता था। अब उसके अंदर एक खालीपन था। अर्जुन ने सच में शहर छोड़ने का फैसला कर लिया। स्टेशन पर भीड़ थी। घोषणा हो रही थी, ट्रेन नंबर 12,904 प्लेटफॉर्म नंबर 3 से रवाना होने वाली है। सिमरन भागती हुई आई। अर्जुन, मत जाओ। अर्जुन रुका। दोनों की आंखें नम थीं। सिमरन ने कहा, मैंने तुम्हें खोकर सीखा है कि प्यार डर से बड़ा होता है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। और मैंने सीखा है कि प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, खुद को संभालने का नाम भी है। ट्रेन चलने लगी। सिमरन ने उसका हाथ पकड़ लिया। एक पल के लिए दोनों की उंगलियां जुड़ी रहीं। फिर हाथ छूट गया। ट्रेन आगे बढ़ गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि 1 साल बाद उसी बारिश वाली रात में अर्जुन के घर की डोरबेल बजेगी और दरवाजे के बाहर सिर्फ सिमरन नहीं होगी, बल्कि एक ऐसा सच होगा जो पूरी कहानी का मतलब बदल देगा। 1 साल बीत चुका था। अर्जुन अब दूसरे शहर में था। नई कंपनी, नई जिंदगी, लेकिन दिल में एक खाली कमरा अब भी था, जिस पर सिर्फ एक नाम लिखा था, सिमरन। उसने खुद को काम में डुबो दिया था। अब वो पहले से भी ज्यादा सफल था, लेकिन कुछ चीतें दिल की हार नहीं मिटा पाती। उस रात तेज बारिश हो रही थी। अर्जुन बालकनी में खड़ा था, हाथ में कॉफी का कप। तभी रात के 11 बजे अर्जुन चौंका। दरवाजा खोला। सामने सिमरन खड़ी थी, भीगी हुई, आंखों में आंसू, लेकिन इस बार चेहरा डरा हुआ नहीं था। अर्जुन कुछ बोल पाता उससे पहले सिमरन ने कहा, इस बार मैं किसी डर से नहीं आई, मैं अपने फैसले से आई हूँ। अर्जुन चुप रहा। सिमरन ने आगे कहा, मैंने 1 साल खुद को समझने में बिताया और आज मुझे जवाब मिल गया है। कौन सा जवाब? अर्जुन ने धीमे से पूछा। सिमरन की आंखों से आंसू गिर पड़े। प्यार डर से बड़ा होता है और इस बार मैं भागने नहीं आई, लड़ने आई हूँ, तुम्हारे साथ। अर्जुन ने गहरी सांस ली। और अगर मैं अब पहले जैसा नहीं रहा तो? सिमरन मुस्कुराई। तो हम फिर से शुरू करेंगे। खामोशी। बारिश और तेज हो गई। कुछ सेकंड के लिए दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखते रहे। अर्जुन धीरे धीरे उसके पास आया। उसने सिमरन के भीगे हुए बालों को पीछे किया। 1 साल पहले मैंने तुम्हें जाने दिया था, क्योंकि मुझे खुद को ढूंढना था। और अब? सिमरन ने पूछा। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब मैंने खुद को पा लिया है, और अगर तुम सच में साथ चलना चाहती हो तो इस बार हम डर से नहीं, सच से रिश्ता बनाएंगे। सिमरन की आंखों में चमक लौट आई। दोनों बालकनी में खड़े थे। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन इस बार वो ठंड नहीं, सुकून दे रही थी। अर्जुन ने आसमान की तरफ देखा। शायद कुछ प्यार देर से मिलते हैं, लेकिन मिलते जरूर हैं। कैमरा धीरे धीरे पीछे हटता है। बारिश, 2 हाथ जुड़े हुए और स्क्रीन पर आखिरी लाइन, सच्चा प्यार हारता नहीं, बस सही वक्त का इंतजार करता है। अगर आपको लगता है कि सच्चा प्यार कभी हारता नहीं, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, ट्रू लव।